बॉलीवुड यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री छोटी जरूर है, लेकिन काम काफी बड़ा करती है। यहाँ की मूवीज हमेशा अपनी कहानी के दम पर चलती है, ना ज्यादा शोर ना ज्यादा शो ऑफ, बस धीरे धीरे आपके दिमाग में उतर जाती है और फिर एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो सीधा आपको चैलेंज करेगा। सस्पेंस इतना हैवी होता है कि आप सीट से चिपक जाते हो। तो आज की इस लिस्ट में हम 8 ऐसी मलयालम थ्रिलर्स को जानेंगे जहाँ सस्पेंस नेक्स्ट लेवल का है। कुछ मूवीज न्यू है, कुछ अंडररेटेड, लेकिन सब आपके टाइम के वर्थ है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट की हर एक मूवी एक से बढ़कर एक है। अब अगली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो लॉ को ही अपना वेपन बना लेता है। एक ऐसा आदमी जो कानून की टेक्निकलिटीज को ऐसे घूमता है कि सच और झूठ के बीच की लाइन हाई गायब हो जाती है। ये फिल्म है एंड्रियस की, जो एक कोर्ट क्लर्क है, यानी लॉ का अच्छा खासा एक्सपर्ट। लेकिन जब उसकी बीवी की सस्पिशियस मौत होती है तो सबकी नजर सीधी उस पर जाती है। पुलिस को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एंड्रियस हर कदम पर कानून का सहारा लेकर खुद को बचा लेता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो उसके घर की दीवारें, उसका पास्ट और उसके छुपाए राज धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। जब भी लगता है अब ये पकड़ा गया, वो एक नया लीगल रास्ता निकल लेता है। फिल्म एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से एक माइंड गेम बन जाती है। सवाल ये है, क्या कानून की किताब का हर पन्ना सच में इंसाफ देता है? क्या पुलिस एंड्रियस के इस शातिर खेल को पकड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई कातिल है? अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें लॉ, माइंड गेम्स और सस्पेंस एक साथ हो, तो ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है। सिर्फ एक केस नहीं, अगर दिमागी डाव भी हो तो गम स्टिल आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये मूवी आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। एक ऐसा केस जिसमें सब कुछ है, पावरफुल लॉग, रहस्यमयी मौतें और एक दिमाग जो सब पर भारी है। कहानी शुरू होती है एक सेमिनार से, जहां सीबीआई ऑफिसर बालगोपाल एक पुराने केस की बात छेड़ता है। एक ऐसा केस जिसमें एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, पर सबूत कुछ भी नहीं। ये केस दिया जाता है सेतुरमा अय्यर को, सीबीआई का सबसे तेज ऑफिसर। जैसे जैसे वो तहटक जाता है, सामने आती है ऐसी सच्चाइयां जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। हर मौत एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन कातिल को पकड़ना आसान नहीं। ये केस अय्यर के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा बन जाता है। सवाल ये है, क्या अय्यर इस बार भी कातिल का चेहरा बेनकाब कर पाएगा? क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है या कोई बड़ी साजिश? और क्या हर बार की तरह उसका दिमाग एक कदम आगे रहेगा? अगर आपको दिमागी खेल वाले क्राइम थ्रिलर्स पसंद है जहां हर सीन में एक नया सुराग हो, तो CBI 5 द ब्रेन जरूर देखिए। और ममूटी इस रोल में फिर से कमाल कर देते हैं। एक रिटायर्ड पुलिस वाला जो केसेस सुलझाने में मास्टर है, लेकिन अब जब उसकी अपनी जिंदगी ही एक मिस्ट्री बन जाती है तो क्या वो सच तक पहुंच पाएगा? ये है कहानी जोसेफ की, एक ऐसा आदमी जिसने अपने करियर में कई पेकाइड केसेस सुलझाए। अब वो रिटायर हो चुका है, अकेला रहता है, जिंदगी से थोड़ा कटा हुआ। लेकिन जब उसकी एक्स वाइफ की अचानक मौत होती है तो उससे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वो खुद सच की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे जैसे जोसेफ सच के करीब जाता है, उससे पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा रैकेट है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, जहां आम लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाए। और ये सब एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। क्या जोसेफ इस खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई जिंदगी को FIR से एक नया मकसद दे पाएगा? जोसेफ एक स्लो बर्न थ्रिलर है, लेकिन हर कदम पर आपको झटका जरूर देती है। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो दिमाग के साथ साथ दिल को भी छू जाती है। अगर आपको सीरियस, सस्पेंस से भरी और इमोशंस से टच की हुई मूवीज पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। सोचो, एक कैब की बैक सीट पर बैठे लॉग किलर निकले, और ड्राइवर, वो भी कोई आम ड्राइवर नहीं, उसकी अपनी जान दांव पर लगी है। जमुना एक लड़की है जो अपनी बीमार माँ की देखभाल के लिए कैब चालती है। एक दिन वो 3 पैसेंजर्स को लिफ्ट देती है। सफर नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उससे पता चलता है कि ये तीनों एक पॉलिटिशियन की सुपारी लेने जा रहे हैं। जमुना फंस चुकी है, ना वो भाग सकती है, ना पुलिस को ओपनली बच सकती है। उससे अपनी जान भी बचानी है और अन लॉग ऑन की भी, जो किलर्स के टारगेट पार है। पूरी फिल्म एक हाई कैब के अंदर घूमती है, लेकिन टेंशन इतनी ज्यादा है कि आपकी नजरें स्क्रीन से हटेंगी नहीं। अगर आपको इंटेंस थ्रिलर, सस्पेंस और धमाकेदार एक्टिंग पसंद है तो ड्राइवर जमुना एक बार जरूर
जरूर देखो। छोटी सी कहानी है लेकिन टाइट पैक थ्रिल देता है, और जब एक कत्ल पूरे सिस्टम को हिला दे और कुछ पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान की बाजी लगाकर सच तक पहुंचने निकले तो कहानी सिर्फ एक केस की नहीं रहती। ये है कैनर स्क्वाड, एक क्राइम थ्रिलर जो एक रियल पुलिस यूनिट की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इसमें ममूटी है एएसआई जॉर्ज मार्टिन के रोल में, जो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और ये कोई छोटा केस नहीं, इसमें पुलिस टीम को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कई शहरों में भागना पड़ता है। हर कदम पर नए चैलेंजेस, नए डेंजर्स। टीम सिर्फ मुजरिम से नहीं लड़ रही बल्कि सिस्टम की लिमिटेशंस और अपने पर्सनल इमोशंस से भी। सबूत कम है, वक्त कम है, लेकिन हौसला जबरदस्त है। ये फिल्म दिखाती है कि पुलिस के पीछे भी इंसान होते हैं जो थकते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। अगर आप रियलिस्टिक और इमोशनल थ्रिलर्स देखना पसंद करते हो जहां सिर्फ एक्शन नहीं दिल भी धड़कता है, तो कैनर स्क्वाड मिस मत करना। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी। सोचो, ना कोई बाहर गया, ना कोई अंदर आया, फिर मर्डर हुआ कैसे? ये है गोलम, एक मलयालम थ्रिलर जो स्टार्ट होती है एक कंपनी वीटेक के अंदर एक मिस्टीरियस मौत से। कंपनी के मालिक इसाक जॉन की डेड बॉडी ऑफिस के वॉशरूम से मिलती है। दरवाजा अंदर से लॉक था और सीसीटीवी में कुछ भी नहीं दिख रहा था। सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस ऑफिसर संदीप को लगता है कहानी कुछ और है। जैसा जैसा केस खुलता है शॉकिंग ट्रूथ्स सामने आते हैं। ऑफिस के ज्यादातर लोग एक न्यूरो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे और असली ट्विस्ट टैब आता है जब पता चलता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज पर सीक्रेट मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें जान भी जा सकती थी। अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद है जो दिमाग घुमा दे, जहां मर्डर तो है लेकिन किलर का क्लू मिलना मुश्किल हो, तो गोलम जरूर देखो। ये फिल्म आपके दिमाग को सवालों से भर देगी, लेकिन कभी कभी इंसाफ कोर्ट में नहीं बल्कि एक बेसमेंट में मिलता है, और बहुत सारे गुस्से के साथ। ये है स्टोरी एक म्यूजिक टीचर हर्षा की। बाहर से वो सिंपल और शांत लगता है, लेकिन एक दिन वो एक आदमी को किडनैप करके अपने घर के बेसमेंट में बंद कर देता है। पुलिस को कुछ भी पता नहीं, और असली ट्विस्ट टैब समझ आता है जब हर्षा का पास्ट रिवील होता है। कुछ साल पहले उसकी वाइफ माया का मर्डर हुआ था। किलर पकड़ा भी गया, सजा भी हुई, लेकिन जल्दी रिलीज हो गया। अब हर्षा ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार इंसाफ वो खुद करेगा, बिना कानून को बीच में लाए। अगर आपको डार्क थ्रिलर्स पसंद है जिसमें कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं, ना प्योर गुड ना प्योर इविल, तो दीपन मिस मत करना। ये फिल्म धीरे धीरे अपनी ग्रिप बनती है और आखिर तक छोड़ती नहीं। और एक और धमाकेदार स्टोरी है राधिका की, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हैकिंग और डिजिटल ट्रैक्स में एक्सपर्ट है, लेकिन जब उसकी खुद की जिंदगी ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार बन जाती है, उसके फोटोज, डेटा सब लीक होने लगते हैं, उसकी वर्ल्ड उलट-पुलट हो जाती है। राधिका पहले पुलिस के पास जाती है, लेकिन जब सिस्टम धीरे पैट जाता है तो वो खुद एक्शन लेने का फैसला करती है। अपने हैकिंग स्किल्स यूज करके वो सीधा अनहैकर्स की लाइफ में घुस जाती है, लेकिन जल्दी ही उससे समझ आता है कि ये सिर्फ साइबर स्टॉकिंग नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी बड़ा गेम चल रहा है, स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक के लिंक्स। अब सवाल ये है, क्या राधिका अकेली इस पूरे सिस्टम से लड़ पाएगी? अगर आपको मॉडर्न थ्रिलर्स पसंद है जो डिजिटल डेंजर्स को रियल तरीके से दिखाती है, तो कीदम मिस मत करना। ये फिल्म आपको डराएगी भी और अवेयर भी करेगी। अवेलेबल है ZEE5 पर।